आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। और इस पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे शुराजा प्यार प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा आज के कलाम के द्वारा पिता हमारी से बातचीत की मेरे खुदा ने शुराजा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, अब्राहम एक विश्वास किया पिता, उस प्रतिज्ञा की हुई बातों पर उन्होंने विश्वास किया प्रभु जी, और उससे 101 वर्ष में पिता उसे एक लड़का मिला परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी हरि के अंदर अविश्वास होगा, जितने देखने वाले सुनने के अंदर जो भी अविश्वास, आज उनके अंदर विश्वास जगे मेरे पिता। आज से विश्वास योग्य बने, आज से प्रार्थना सुना, आज से वचनों में बढ़े, प्रार्थना बढ़े। और आज से प्रभु सारे जितने देखने वाले सुने, आज से आपके वचन के ऊपर उनका मन उनका तन लगे पिता। आज से आपके वचनों पे पिता परमेश्वर विश्वास करे। आज से प्रभु आपकी धार्मिकता और आपके पिता ओ पिता चमत्कार पर विश्वास करने वाला बने और आशीषित होने पाए मेरे पिता। हर व्यक्ति तेरे आत्मा तेरी सामर्थ्य तेरी मसाद भरे और तेरे काम को ऊंचा उठाए होने मेरे पिता। सब पुत्र आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यदि क्या हम कहीं के शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहरा जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि कोई व्यक्ति कर्मों के द्वारा या कामों के द्वारा धर्मी ठहरा जाता तो वो घमंड करता अपना आप पे, लेकिन परमेश्वर के यहाँ घमंड नहीं कर सकता। लेकिन जब वो विश्वास करता परमेश्वर के ऊपर, उसके वचनों पर विश्वास करता है, तो उसे परमेश्वर क्या करता है? उसे धर्मी ठहराता है। और हम देखते हैं कि अब्राहम जब 101 वर्ष का था तब से उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। जब वो सदोम का विनाश करने के लिए परमेश्वर ने दूतों को भेजा था, तब अब्राहम के यहाँ वो पहले आए और अब्राहम ने उनका आदर सम्मान किया, उनको खाना खिलाया। तब उन्होंने एक आशीर्वाद देकर गए थे कि तुम्हें अब्राहम एक लड़का होगा। लेकिन सारा उस समय हंस रही थी कि मुझे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा बसंत ऋतु बंद हो चुका है और मुझे नहीं हो सकता। वह हंस रही थी, लेकिन अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा की बातों पर उन्होंने विश्वास किया। तो मेरे अजीजों, यदि आप जो भी काम करते हो तो विश्वास के साथ करें। परमेश्वर ने कहा है विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है, तो आपके लिए क्यों नहीं हो सकता है? आपका विश्वास मायने करता, आप कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, कितना निर्भर है, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि हम विश्वास करेंगे अब्राहम की तरह, चाहे जो समस्या होगी आपकी हल हो जाएगी, चाहे जो मुसीबतें होगी आपके रास्ते से हट जाएगी, चाहे आपके जीवन में संतान होगी, आपको संतान परमेश्वर देगा। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि विश्वास के द्वारा ही हर व्यक्ति चंगा होता है, हर व्यक्ति को आशीष प्राप्त होती है मेरे अजीजों। इसलिए यहाँ पर मुझे विश्वास करने की ज़रूरत है। और यदि कोई विश्वास करता है तो उसे प्रभु यीशु मसीह धर्मी भी ठहराता है, उनके पापों को भी क्षमा करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पापों के लिए अपने ऊपर उठा लिया जाता हूँ। यानी प्रभु यीशु मसीह आप पर मेरे पापों के ऊपर उठा लेते हैं और हमें उस लहू से धोकर पवित्र शुद्ध करता है। और दूसरी बात, हमें धर्मी भी ठहराता है। और तीसरी बात हमारे लिए कि वो स्वर्ग राज्य के वारिस भी बनाता है। इसलिए यहाँ पर मुझे निराश उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब्राहम को जब परमेश्वर ने 101 वर्ष में पुत्र दिया, उसको भी फिर से मांगने के लिए उससे कहा कि उसे होम बलि करके चढ़ा। और उन्होंने विश्वास किया और वे तड़के उठा और चल दिया, लकड़ी लेकर अपने सेवकों के लेकर चल दिया। और जब वे जा रहे थे, लड़के ने पूछा कि पापा हमने सब कुछ ले लिया, हमने आग लिया, लकड़ी लिया है और हमारे पास कुल्हाड़ी भी है, हमारे पास सब कुछ साधन है, लेकिन हमारे पास बछड़ा नहीं है। लेकिन वो कहता रहा कि उसका उपाय परमेश्वर करेगा। यदि आज आप कहते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर उपाय करेगा, तो आपकी चाहे जो समस्या होगी परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि वो परमेश्वर हमारा जो है सीधा मार्ग निकालने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर है। जब अब्राहम उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ पर उसको बताया गया, और वहाँ पर वो जाकर अपने बच्चे को लकड़ी पर रख दिया और अपने हाथ बढ़ाए चाकू लेकर, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि रुक जा, हे अब्राहम मैं यहाँ हूँ कहा। और वो रुक गया और कहा कि मैं जान गया कि तेरे समान विश्वास योग्य कोई भी पृथ्वी के ऊपर धर्मी नहीं कहा। मेरे अजीजों, आप पर मुझे विश्वास करेंगे तो धर्मी ठहराए जाएंगे, स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। इसलिए आप पर मुझे विश्वास करना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यदि आपके अंदर विश्वास, तो आपके जो चाहे जो काम असफल होंगे, लेकिन आज से सफलता होंगे। आप विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमें सफलता देने के लिए आया है, हमें चंगाई देने के लिए आया है, हमें स्वर्ग जीवन देने के लिए आया है। इसलिए आप पर मुझे स्वर्ग जीवन पाने के लिए उससे प्रार्थना, उससे विनती करें।
और परमेश्वर की खोज करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा तो मेरे राज्य धर्म की खोज कर सबको तुम्हें मिल जाएगा। या नाम उसके राज्य उसके धर्म की खोज करना है तो सारी दुनिया की वस्तु हमारे पीछे दौड़ कर आएगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर सेना की यहोवा पिता, सचमुच मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप हमारी सुनने वाला परमेश्वर पिता। और आज हम विश्वास करते पिता, हमारे जो भी काम बिगड़े आज से बनेंगे पिता, हमारे टूटे रिश्ते आज से बनेंगे मेरे पिता। आज से हमारे लिए हर रास्ता खोलेंगे पिता, बंद पड़े रास्ते खोलेंगे पिता, बंद पड़े हुए काम खोलेंगे पिता। आज से हमारे लिए हर रास्ते खोलेंगे, आशीष के रास्ते खोलेंगे। आज से हमारे जीवन पिता परमेश्वर हर काम सफलता होंगे। हम विश्वास करते खुदावन, क्योंकि तो विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता मेरे पिता, अपने पास बुलाता कि वो आपके ऊपर विश्वास करो और आपके स्वर्ग राज्य के वो वारिस भी बने मेरे परमेश्वर। जितने देखने वाले सुनने वाले उनके जीवन में हर एक प्रकार की बंधन टूटने पाए, आजाद होने पाए, बीमारी से समस्या से आजाद होकर तेरे राज्य में प्रवेश करे मेरे पिता। तेरी आशीष को प्राप्त करने वाले बने, बांझपन से दूर होकर पिता तेरे नाम की गवाही देने वाले बने मेरे पिता। हर एक तरह में सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद कर सबको तरह में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।